तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है आपका। इंग्लिश ग्रामर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका जेंडर, ठीक है, जो कि आपका कक्षा 10वीं का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इसमें से आपको जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो इसी को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और यूपी बोर्ड 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट इस चैनल पर लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग समझेंगे पूरा का पूरा जेंडर, और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, मतलब मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे किया जाता है, कोई न्यूटर जेंडर कैसे होता है, कोई कॉमन जेंडर कैसे होता है, जेंडर है क्या, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल एकदम बेहिचक, एकदम आराम से वीडियो देखिए, आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। और यदि वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी पता चले कि इस चैनल पर आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो रहने वाला है आपका जेंडर, ठीक है। आपका जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, जेंडर। जेंडर की परिभाषा क्या होती है, इसको समझ लीजिए। जेंडर, जिसे हिंदी में आप लिंग बोलते हो, यानी जेंडर एक ऐसा शब्द होता है जिससे सामने वाले के बारे में पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है। यानी जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लेते हो तो वह पुरुष जाति में आएगा या स्त्री जाति में आएगा, या दोनों में आएगा, या किसी में भी नहीं आएगा, इससे इसका पता चलता है। तो वही शब्द आपका क्या कहलाता है, जेंडर कहलाता है, ठीक है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो जेंडर आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो जेंडर की परिभाषा समझ में आपको आ गई होगी। वह शब्द जो यह बताता है कि सामने वाला पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, जेंडर कहलाता है। जैसे यदि हम कहें कि राम यहाँ आओ, तो आप राम, जैसे हम नाम लिए राम, तो आप समझ जाओगे राम पुरुष जाति का नाम लिया जा रहा है। लेकिन यदि हम कहें कि मधु यहाँ आओ, तो यहाँ पे मधु एक लड़की का नाम है। तो वहां पे इन सब शब्दों से आप क्या समझ रहे हो, इन सब शब्दों से आप यही समझ रहे हो कि सामने वाला पुरुष है अथवा स्त्री है। तो ऐसे शब्दों को आप बोलते हो जेंडर, ठीक है। अब जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने आपसे कहा जेंडर देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला ही जेंडर आपका यहाँ पे लिखा गया है मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जिसे आप पुल्लिंग बोलते हो। बहुत लोग इसे मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, तो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, इसका मतलब होता है पुल्लिंग। अगर हिंदी में आप पढ़ोगे इसको, तो ये पूरा का पूरा पुल्लिंग, ये गलती लिखा है। यानी अगर आप हिंदी में पढ़ोगे इसे, तो ये क्या करेगा, आपको एरर में काट देगा। यहाँ पे पुंलिंग होता है, ठीक है, मतलब जो पी है उसके ऊपर यहाँ पे बिंदी लगी होती है, तब जाके ऐसे सही होता है। हालांकि इंग्लिश में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लिखा इसके परिभाषा, जिन नाउन्स से पुरुष जाति का बोध होता हो, यानी ऐसे नाउन जिनसे ये पता चलता हो कि सामने वाला पुरुष जाति का है, तो उस शब्द को हम लोग क्या बोल देंगे, मैस्कुलाइन जेंडर बोल देंगे। यानी जैसे बॉय, बॉय माने लड़का, तो लड़का क्या है, पुरुष जाति का है। मैन, मैन माने आदमी, ये भी पुरुष जाति का है। किंग, राजा, ये भी पुरुष जाति का है। एक्टर, अभिनेता, ये भी पुरुष जाति का है। फादर, पिता, ये भी पुरुष जाति का है। यानी ऐसे शब्द जिससे पता चलता है कि सामने वाला आपका मेल है, तो क्या कहलाएगा, वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं आपका आगे, आगे क्या देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, फेमिनाइन जेंडर फीमेल से मिलकर बना है। अगर आप ध्यान दो तो मेल माने पुरुष, फीमेल माने स्त्री, तो फीमेल से ही मिलकर बना है आपका फेमिनाइन जेंडर। अब ये फेमिनाइन जेंडर होता क्या है, ये जिन नाउन्स से स्त्री जाति का बोध होता है, यानी ऐसे नाउन जिनसे पता चलता है कि सामने वाला स्त्री जाति का है, तो क्या कहलाएगा, आपका स्त्रीलिंग कहलाता है। यानी ऐसे शब्द या ऐसे नाउन जिनसे पता चलता है कि स्त्री जाति का इससे बोध हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा, यानी फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स माने होता है लड़कियां। वुमन, क्वीन, एक्ट्रेस, मदर, इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे स्त्री जाति का बोध हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए, हमने कहा कि जो आपका जेंडर होता है वो 4 तरीके का होता है। जब 4 तरीके का होता है तो 2 तो हमने डिस्कस कर लिया, अब 2 बचे हैं, तो 2 को भी बहुत ही आसानी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, जो तीसरा आपका होता है
वो होता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन जेंडर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोग कंफ्यूज कॉमन और न्यूट्रल जेंडर में होते हैं। मेल और फीमेल में तो सब जानते हैं कि मेल और फीमेल कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसको हम लोग बहुत ही आसानी में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कॉमन जेंडर क्या होता है एक्चुअल में। कॉमन जेंडर को बोला जाता है उभय लिंग, यानी ऐसे शब्द जिनसे आप पता ही नहीं कर सकते कि सामने वाला पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड है ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर, यानी ऐसे शब्द जिससे ये ना पता चले कि सामने वाला पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, क्या कहलाएगा आपका कॉमन जेंडर कहलाएगा, यानी उभय लिंग कहलाएगा। जैसे यदि आपसे कह दिया जाए चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा, तो चाइल्ड माने यदि छोटा बच्चा है तो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपका ये लड़का है अथवा लड़की है। जैसे पुपिल, पुपिल माने क्या होता है शिष्य, शिष्य में भी आप डिसाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि शिष्य दोनों को बोला जाता है, मतलब आपका बॉय को भी शिष्य बोला जाता है और गर्ल्स को भी शिष्य बोला जाता है। लेकिन अगर यदि आप हिंदी में जाओगे तो शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पुपिल का पुपिल होता है। कजिन, कजिन माने क्या होता है भाई अथवा बहन जो कि सगा ना हो, यानी दोनों होते हैं। अगर आप किसी को बोल दे रहे हो कि ये मेरा कजिन है, तो कजिन का मतलब सामने वाला स्त्री भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। हम ये जज नहीं कर सकते कि कौन है जब तक हम उसे देखेंगे नहीं। ऐसे फ्रेंड, फ्रेंड में मेल फ्रेंड भी होते हैं, फीमेल फ्रेंड भी होते हैं, यानी मित्र आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो फ्रेंड से आप ये नहीं समझ सकते कि जो मित्र है वो किस जाति का है, मतलब फीमेल है अथवा मेल है। नाइबर, नाइबर माने क्या होता है पड़ोसी। तो पड़ोसी जो होता है आपका वो आपका मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। लेकिन यदि यही हिंदी में पढ़ेंगे, हम बार बार हिंदी में क्यों करें, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल लिखे हैं आप कहोगे चाइल्ड का क्यों नहीं होता, पुपिल माने शिष्य होता है, शिष्या हो जाएगा। कजिन माने होता है आपका सगा भाई या बहन न रहे, मतलब भाई या बहन है, रिश्तेदार का। जैसे फ्रेंड्स, नाइबर माने पड़ोसी होता था, इसका तो पड़ोसी होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। देखिए हिंदी का ग्रामर अलग है, इंग्लिश का ग्रामर अलग है। इंग्लिश में आपके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपवाद में रहती है, ठीक है। हमने जब आपको शुरू में बताया था तो हमने आपको ये भी बताया था कि देखिए आप नियम पढ़ने की जगह यदि अपवाद पढ़ने लग गए तो आप इंग्लिश ग्रामर सीख जाओगे, क्योंकि नियम तो सभी पढ़ते हैं। नियम आपको कुछ हद तक सही बताते हैं, बाकी जितना भी चीज है वो अपवाद में होता है। जैसे हमने आपको नंबर पढ़ाया था तो नंबर में आपको 20 रूल समझाए थे। उस 20 रूल में हमने आपको कम से कम 4-5 तो आपका अपवाद ही बता दिए थे कि देखिए ये आपका एक वचन होता है लेकिन इसे बहुवचन में माना जाता है, ये बहुवचन होता है इसे एक वचन में माना जाता है। और यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। आप जाइए, पूरा का पूरा इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, जहाँ पे आप साइंस सीख सकते हो, मैथ सीख सकते हो, आपका इंग्लिश तो सीख ही रहे हो, हिंदी सीख सकते हो, ठीक है। आगे आने वाले समय में क्लास 11th एंड 12th का मैथ भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्द में प्लानिंग चल रही है कि उसको कैसे शुरू किया जाए। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि नाइबर, नाइबर माने आपका पड़ोसी जो होगा वो स्त्री भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। शहर में तो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, गाँव में अक्सर नहीं होता। स्टूडेंट, स्टूडेंट माने क्या होता है, स्टूडेंट माने होता है आपका छात्र। तो छात्र जो होता है वो आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, मतलब बॉय भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है, ठीक है। छात्र यदि आप कह रहे हो तो इससे आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सामने वाला आपका गर्ल्स है अथवा बॉयज है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, आगे है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या है, हमने कहा दो ही जेंडर आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो कॉमन जेंडर, दूसरा न्यूटर जेंडर, क्योंकि इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए न्यूटर जेंडर एक्चुअल में होता क्या है, न्यूटर जेंडर को बोला जाता है नपुंसक लिंग, जो कि आपका हिंदी में है, ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर है क्या, वह जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, यानी ऐसे नाउन जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, क्या कहलाता है आपका न्यूटर जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। अब ये न्यूटर जेंडर जब कहलाता है तो अब निर्जीव वस्तु का कैसे बोध कराएगा। जैसे यदि आपने कह दिया बुक, बुक मतलब किताब, तो किताब आपका निर्जीव है, तो ये आपका कौन से जेंडर में आएगा, तो आपका आएगा ये न्यूटर जेंडर में। ऐसे देखिए पेन, पेन आपका किस जेंडर में आएगा, तो पेन भी आपका निर्जीव है, तो कौन जेंडर में आएगा आपका न्यूटर जेंडर में। ऐसे पेपर, टेबल,
चेयर एटसेट्रा, ठीक है। यानी ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपका न्यूट्रल जेंडर में आएगा। क्यों? क्योंकि यह निर्जीव वस्तुओं का बोध करा रहा है। अब देखिए, कभी कभी होता क्या है कि आप अपनी किताब में, जो आपका ग्रामर का किताब होगा, उसमें आप एक शब्द पढ़ेंगे कि निर्जीव वस्तुओं के बोध कराने के साथ साथ ऐसी छोटी वस्तुओं का भी ये बोध कराने लगता है जो कि आपका जीवित तो है लेकिन इतनी छोटी है कि उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। जैसे ये कहता है कि छोटी छोटी जो चिड़िया हैं, छोटे जो आपके पक्षी हैं, छोटे छोटे आपके जो छोटे छोटे जो आपके चींटियां हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सी न्यूटर जेंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपके किताब में मिलेगा, तो आप इस बात को ध्यान रखना। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आगे देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मैस्कुलिन से फेमिनाइन कैसे बनाया जाता है, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए आपके 3 तरीके हैं। कौन कौन सा? पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शब्द में परिवर्तन करके, यानी आपको तो सीधा सीधा शब्द में परिवर्तन करके बनाना पड़ेगा। जैसे बॉय का गर्ल, सन का डॉटर, फादर का मदर, ये शब्द में परिवर्तन करके बनाया जाता है। ऐसे जो दूसरा वाला आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे शब्द के अंत में प्रत्यय, प्रत्यय जिसे आप बोलते हैं सफिक्स, ESS जोड़कर, यानी आप शब्द के अंत में कुछ शब्द जोड़ोगे, यानी वो प्रत्यय जोड़ोगे। प्रत्यय हमने हिंदी में आपको पढ़ा दिया है, प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, उसका एग्जाम्पल भी हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। यदि आप हिंदी का वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके हमारे अपने इस चैनल पर, जिस चैनल पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ के प्लेलिस्ट में चले जाइए और हिंदी का आपका प्लेलिस्ट चुन लीजिए और उसमें पूरा का पूरा आपको ग्रामर और ऊपर से हिंदी का जो पहला पार्ट है वो मित्रता हमने आपको पढ़ा दिया है, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो वही कह रहा है कि शब्द के अंत में आप प्रत्यय जोड़कर भी इसको बना सकते हो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन। उसके बाद तीसरा जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे आदि या अंत में, यानी आदि ये मतलब होता है शुरुआत या अंत में शब्दों को बदलकर, ठीक है। आदि या अंत में शब्दों को क्या करके बदलकर हम लोग क्या करेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में इजी वे में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि फेमिनाइन से आपका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनता है, यानी ये जो तीनों नियम है उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आगे जो है पहला हमने आपको बताया था कि देखिए शब्द में आप परिवर्तन कर दीजिए। जो जनरली आप लोग पढ़ते हो, जो जनरली आपको पढ़ाया जाता है वो यही पढ़ाया जाता है शब्द में परिवर्तन करके, जो आप नॉर्मली सुनते हो। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, क्योंकि आपको यही नहीं रुकना है, आपको आगे भी तैयारी करनी है, तो जब आप आगे तैयारी करोगे तो वहां पे आपका एक सिलेबस पूरा कंप्लीट मिलेगा जेंडर का, जिसमें आप ये सीखोगे कि केवल शब्दों का परिवर्तन करके ही आपका फेमिनाइन मैस्कुलाइन से फेमिनाइन नहीं बनाया जाता, उसके कुछ और नियम होते हैं, ठीक है। तो जब आप वहां तैयारी करोगे तो वहां आप सीखोगे। पहले यहाँ पे सीख लेते हैं जो आपके सिलेबस का है। देखिए सिलेबस में पहला शब्द आप यदि बॉय बोला जाए तो इसका फेमिनाइन क्या होगा, गर्ल होगा। डॉग का बिच होगा, मैन का वुमन होगा। उसके बाद सन का क्या हो जाएगा, आपका डॉटर हो जाएगा। फादर का क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो मदर हो जाएगा। काफ माने होता है बछड़ा, तो इसका होता है फिली। उसके बाद ब्रदर का मतलब क्या होता है, ब्रदर मतलब भाई, इसका क्या हो जाएगा, सिस्टर। जेंटलमैन का क्या होगा, जेंटलमैन मतलब सज्जन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका लेडी हो जाएगा। ऐसे निफ्यू माने भतीजा होता है, तो निस माने होता है भतीजी। उसके बाद हॉर्स का क्या होता है, मेयर होता है। बुल का क्या होता है, आपका काऊ होता है। ग्रैंडर का क्या होता है, ग्रूज होता है। ग्रैंडर माने होता है राजहंस, ठीक है। तो ये शब्द आपके लिए एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से हम लेकर आए थे और इसको पूरा का पूरा हमने आपको बता दिया। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी शब्दों को पहले से जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि आप इन सभी शब्दों को पहले सुन चुके हो। और यदि नहीं जानते हो तो हमने तो बता ही दिया। चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या था आपका, दूसरा तरीका था मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट करने का। वो था आपका शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर, मतलब सफिक्स जोड़कर, और उसमें भी क्या जोड़ते हैं, ESS जोड़ते हैं। तो देखिए जैसे ऑथर का मतलब क्या होता है, आपका लेखक, तो हो जाएगा ऑथरेस। जाइंट का होता है जाइंटेस। गॉड का होता है गॉडेस। होस्ट का होता है होस्टेस। हेयर का होता है हेयरेस। इसे हेयर नहीं पढ़ते, इसे एयर पढ़ते हैं, ठीक है, हेयर नहीं। लाइन का होता है लाइनेस, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है शब्दों का उच्चारण थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, तो आप जब ऐसा लगे कि आप शब्दों को सही से नहीं पढ़ रहे हो तो आप डायरेक्टली गूगल ओपन करिएगा, शब्द को डालिएगा, उसके बाद उसका उच्चारण चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शब्दों का उच्चारण यदि आप सही तरीके से करते हो
तो आप सामने वाले को भी सही तरीके से बता पाओगे कि नहीं इसे ऐसा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हमको उच्चारण में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आप जरूर वहां से जाकर मदद ले लीजिएगा। देखिए, पृष्ठ माने होता है पृष्ठेश, प्रोफेट का होता है प्रोफेटेस, पैट्रन, पैट्रन का होता है आपका संरक्षक, तो पैट्रोनेस हो जाएगा। पोएट का होता है पोएटेस, प्रिंस का होता है प्रिंसेस, शेफर्ड का होता है शेफर्ड्स, ठीक है। तो ये शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में आप ईडब्ल्यूएस जोड़कर क्या कर सकते हैं, इसका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बहुत ही आसानी वे में बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों का देखिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास से ही आपका ज्ञान आता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो यदि आप अभ्यास बार बार करोगे तो आपको जरूर एक दिन सफलता हासिल होगी, ठीक है। तो ये सारे शब्दों का आप अभ्यास करिएगा, अभ्यास करेंगे तभी जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। केवल एक बार पढ़ लेने से ही सारे लोग विद्वान नहीं हो सकते। हम आपको ये जो पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं कितनी बार हमने पढ़ा होगा। अभी जब हम हाई स्कूल में थे तब पढ़े थे, आपका 11th में आए तब पढ़े, 12th में आए तब पढ़े, एग्जाम की तैयारी किए तब पढ़े, एग्जाम निकाले तब पढ़े, यानी अभी तक इसको हम पढ़ते भी आए हैं। जब आपका सेशन तैयार कर रहे थे तब पर भी इसे हम पढ़ रहे थे। तो इतना ज्यादा अभ्यास हो गया है कि ये सारी चीजें एकदम दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ चुकी हैं कि यदि ऐसे शब्द आएंगे तो आपको यही करना है। मतलब हाथ एकदम बैठ सा गया है कि अगर ये शब्द देखेंगे तो वही आपका सही उत्तर होगा, ये टिक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आप भी ऐसी प्रैक्टिस करोगे और आप भी बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके पेपर में आपका सफलता हासिल करोगे। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। देखिए दूसरा क्या है, यानी बी वाला क्या है, ठीक है। बी में क्या है, अंतिम स्वर को हटाकर ईडब्ल्यूएस जोड़ देते हैं। इसमें बी जो आपका दूसरा था उसमें दो थे, पहला ए ईडब्ल्यूएस जोड़कर, उसके बाद दूसरा क्या है अंतिम स्वर जो रहेगा उसको आप हटाइए, उसके बाद क्या जोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस जोड़ दीजिए। आपका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन गया, ठीक है। जैसे देखिए एक्टर, एक्टर में यहाँ पे देखिए ये ओ देख रहा है आप, तो ये जो ओ आप देख रहे हो ओ को हटा दिया गया है, तो क्या बचेगा, ACTR बचा, उसमें ESS जोड़ दिया गया, तो एक्ट्रेस बन गया। डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, यहाँ पे देखिए ओ है, ओ जो आपका था गायब हो गया। ऐसे इंस्ट्रक्टर तो क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट्रेस, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, हंटर हंट्रेस। ये सभी क्या है, ये सभी आपके जो लाल से लिखे हैं ये सभी आपके मैस्कुलाइन है, और जो आपका नीला से दिख रहा है ये आपका क्या है, फेमिनाइन है, ठीक है। जैसे टाइगर, टाइगर का क्या होता है, टाइग्रेस। ये जो टाइगर वाला है ये बहुत ज्यादा पूछता है, आपके जो टीचर होंगे वो भी अक्सर यदि पूछेंगे तो टाइगर का नाम जरूर लेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। टाइगर, एक्टर, उसके बाद जैसे प्रिंस, ये सभी शब्द ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और बहुत ही इजी वे में आपसे सामने वाला पूछने की कोशिश कर लेता है, तो आप इन शब्दों को एकदम ध्यान में रखिएगा। तो मॉनिटर का हो जाएगा मॉनिट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, इंस्पेक्टर का इंस्पेक्ट्रेस। ये सभी शब्द आपके क्या हैं, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप सीख पा रहे हो इससे थोड़ा बहुत भी, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए देखिए अगला जो है अनियमित रूप से ESS जोड़कर, मतलब कोई गारंटी नहीं कि शब्द में ESS जोड़ना है, तो ऐसे शब्दों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखने का मतलब मेमोराइज करना होगा। यदि आप शब्दों को मेमोराइज कर ले गए तो आप समझ लीजिए पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए इम्परर, इम्परर का क्या हो जाएगा, इम्प्रेस हो जाएगा। गवर्नर, गवर्नेस, मास्टर, मिस्ट्रेस। देखिए यहाँ पर मास्टर था, यहाँ पे मिस्ट्रेस हो गया। तो यही कह रहा है कि अनियमित रूप से आप क्या करिए, इसमें ESS जोड़ दीजिए, लेकिन किस शब्द में जोड़ रहे हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जैसे मिस्टर का मिस, लैड का लाश हो जाता है, लैड माने बालक होता है, लाश माने होता है बालिका, ठीक है। MR का MRS, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, आपके मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब देखिए नाउ, नोट देख लेते हैं। नोट क्या होता है आपका, नोट ऐसे शब्दों को, मतलब ऐसी चीजों को बताते हैं जो आपका कुछ ना कुछ विशेष होता है। नोट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नोट को, अपवाद को, और यदि कोई चीज अंडरलाइन दिया है या स्टार बनाया है तो उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि अक्सर चीजें वहीं से पूछी जाती हैं। देखिए कार्य कुछ फेमिनाइन उपयुक्त नियमों के अनुसार नहीं बदलते, मतलब आपको ऐसे भी आपके फेमिनाइन जेंडर मिलेंगे
जो कि इस नियम का पालन नहीं करेंगे, मतलब अनियमित रूप से ESS जोड़ दिए और आपका मैस्कुलिन से फेमिनाइन कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे आपका नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे आपके फेमिनाइन जेंडर हैं, जैसे देखिए ब्राइड ग्रूम। ब्राइड ग्रूम का क्या होता है, ये पूरा एक में ही है। ब्राइड ग्रूम का क्या होता है, तब ब्राइड होता है, ठीक है। और जार, जार कहाँ पाए जाते हैं, तो जार राजा होते हैं। रूस में पहले राजा हुआ करते थे जार, तो यहाँ पे देखिए जारीना लिखा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हीरो, तो हीरो का क्या होता है, हीरोइन। उसके बाद विडोवर, विडोवर का क्या होता है, विडो। यानी ऐसे शब्द हैं जो कि आपका उपयुक्त नियम का पालन नहीं करते। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, आगे कोई नियम है क्या। आगे हमारा लास्ट नियम है, तीसरा वाला, जो कि आपको बताए थे, आदि या अंत के शब्द को बदलकर। यानी या तो आप शुरू के शब्दों को बदल दीजिए या तो आप लास्ट के शब्दों को बदल दीजिए, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में एकदम इजी वे में कन्वर्ट हो जाएगा, हो चुका रहेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ही गॉट, ही गॉट का मतलब होता है बकरी लेकिन नर। यहाँ पे लिखा है सी गॉट, ये बकरी है लेकिन ये मादा मतलब फीमेल है। तो यहाँ पर ही से पता चल रहा है कि ये मेल है और यहाँ पे सी से पता चल रहा है कि ये फीमेल है। तो यहाँ पे शुरू के शब्दों को क्या किया हमने, बदल दिया है। ऐसे देखिए मिल्क मैन, तो मिल्क मैन का क्या हो जाएगा, मिल्क मैड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैन को कन्वर्ट कर दिया गया है मेड में। जैसे ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड फादर का क्या हो जाता है, ग्रैंड मदर हो जाता है। ऐसे देखिए मैन सर्वेंट है तो मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मैड सर्वेंट। यानी कुछ शब्द आपको इसमें से ऐसे देखने को मिले जिनको शुरू में कन्वर्ट कर दिया गया था, जैसे ही का क्या कर दिया गया था, सी। जैसे मैन का मिड, और ऐसे शब्द आप देखने को मिले आपको जिनके लास्ट वाले शब्द को बदल दिया गया। जैसे यहाँ पे मैन का मिड कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे फादर का क्या कर दिया गया, मदर कर दिया गया। तो ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। यदि ऐसे शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप इसे बहुत ही आसानी में आपका मैस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर में कन्वर्ट कर पाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है और इसीलिए हम आपको कंटिन्यू वीडियो दे पा रहे हैं। और यदि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं और लोग देख ही नहीं रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और अपने दोस्तों तक जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे शेयर करके बताओगे कि इस चैनल पर आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम फिर किसी टॉपिक को लेकर आएंगे और फिर उसे बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आपके सामने और आपके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।